बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक तकरीबन 6 महीने मुश्तरी सियारा जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं, बुर्ज जोजा जेमिनी में मौजूद रहेगा और बुर्ज कोस और बुर्ज हूत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे आज हम इस डिस्कस करते हैं। तो नाजरीन, जो भी दोस्तों बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाजरीन, देखा जाए बुर्ज कोस सैजिटेरियस और बुर्ज हूत पाइसिस दोनों की शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी है, असेंडेंट लॉर्ड जुपिटर जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, एक गुरु, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एज अ मेंटोर, एक हिकमत, एक नॉलेज से भरा सियारा माना जाता है, एक विजडम, एक मेमोरी कार्ड की तरह ऐसे इंसान का ब्रेन होता है, हिकमत से भरे होते हैं ऐसे इंसान, रोबो दबे वाले होते हैं, नौकर चाकर रखने वाले ऐसे अफराद होते हैं, अपनी ही एक नई दुनिया लिखने वाले लिखारी होते हैं, मुसव्विर होते हैं, शायर होते हैं, क्योंकि मुश्तरी सारे का काम है एक्सपेंशन करना, ग्रोथ, बढ़ोतरी करना। जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर की अपनी अपनी मंसूबात है। जायचे में जिस घर में भी मुश्तरी सारा मौजूद होगा उस घर की मंसूबात को यहाँ पर बढ़ा देगा। ऐसे अफराद बहुत ही नेक होते हैं, दीनदार होते हैं, मजहब से मोहब्बत करने वाले होते हैं, परहेजगार होते हैं ऐसे अफराद, और पाक दामन होते हैं, इज्जत वक़ार वाले होते हैं और मजहब से मंसूब काम करने वाले ऐसे अफराद होते हैं। ऐसे अफराद बहुत ही ज्यादा चैरिटी करने वाले भी होते हैं, फंडिंग करने वाले भी ऐसे अफराद होते हैं, लोगों की खिदमत करना, पंचायतों के फैसले करने वाले भी होते हैं ऐसे अफराद। और ये एक किस्मत का और एक खुशियों का भी सियारा माना जाता है। तो याद रखिएगा, जिस इंसान का पैदाइश के वक्त सबसे ज्यादा अहमियत होती है जायचे में पैदाइश के वक्त सियारगान की पोजीशन देखने की। अब आप बुर्ज कोस और बुर्ज हूत की ये शख्सियत का हकम सियारा है मान लिया, मगर अकेला यही सियारा आपकी जिंदगी में असर नहीं करेगा, 9 सियारगान हर इंसान की जिंदगी में असर करते हैं। ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सियारा सेंडेंट लॉर्ड है आप लोगों का। शख्सियत का हकम सियारा मजबूत होगा, इट्स मीन आप लोग एनर्जेटिक होंगे, जोशीले होंगे, हर काम को कर जाने वाले होंगे, आप लोग हर काम में फतह हासिल कर सकते हैं या कुछ लाइफ में नया करने जा रहे हैं उसमें भी कामयाबी मिलेगी और आपका ब्रेन बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेगा। तो देखा जाए अगर तो यहाँ पर जिस इंसान का मुश्तरी सियारा जुपिटर पैदाइश के वक्त अगर अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसे अफराद जो उनसे होते हैं ना लाइफ में अपनी ख्वाब जो भी बुनते हैं या जो भी अपनी सोचों में रहते हैं, जिंदगी में कुछ भी करने जाते हैं ना, उसमें किसी से मशवरा लेना पसंद नहीं करते। इसीलिए लाइफ में उनको जो सी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कारोबार में नुकसान हो सकता है, बड़ों से, घर के बड़ों से या बाहर बड़ों से, बुजुर्गों से या उस्तादों से इनका अक्सर जो सा ना लड़ाई झगड़ा क्लैश भी यानी कि इस हद तक मुमकिन रहता है। तो नाज़रीन, इसकी जो रेमेडीज़ हैं वो भी आपको प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला एंड पे मैं ज़रूर बताऊँगा। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए सबसे पहला जो बुर्ज है वो है बुर्ज कोस सैजिटेरियस अफराद। मुश्तरी सियारा आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा, शख्सियत का हकम सियारा है और जायचे में 4थे घर का हकम सियारा है, 7वें घर में मौजूद है। 7वां घर होता है मंगनी, शादी, निकाह, लाइफ पार्टनर, अज़वाजी जिंदगी इंसान की, शराकती कारोबार से रिलेटेड होता है, ट्रेड, मुआहदे, आपके मुखालफिन से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर 7वें घर में मुश्तरी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिनकी मंगनियाँ, शादियाँ, निकाह वगैरह में कोई ताखीरी मुमकिन हुई है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है इन 6 माह में। क्योंकि मुश्तरी अगर देखा जाए ना तो साल के आगाज से 5 दिसंबर से विक्री उल्टा चलेगा और उसके बाद 11 मार्च से ही 2026 से ये सीधा हो जाएगा। ये वाहिद एस्ट्रोलॉजी में जो में एक ऐसा सियारा माना जाता है जो जब उल्टा चलता है ना तो डबल अच्छे फल देता है यहाँ पे। तो जायचे में आपके 7वें घर में मौजूद है, शराकती कारोबार के हवाले से अच्छी कामयाबी मिल सकती है क्योंकि आप लोगों का कोर्ट केस लिटिगेशन अगर चल रही है उस हवाले से भी आपको अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में ये शख्सियत का हाकम सियारा है और 4थे घर का हाकम सियारा है। अब मुश्तरी 4थे घर का भी हाकम सियारा है, इट्स मीन घर में खुशियां, घर के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बरकतें आ सकती हैं, को घर में नई चीज आ सकती है, नई सवारी, को नया प्लॉट, को घर चेंज करने का प्लान, को रेनोवेशन का प्लान यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, वालिदा के साथ मोहब्बत भरा केयरिंग भरा वक्त यहाँ पर गुजर सकता है। घर का सुख जायचे में 4थे घर को रिप्रेजेंट करता है, घर का सुख बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। इंसान को घर का सुख होना तो इंसान बाहर की दुनिया से जंग लड़ लेता है। इसी तरह आपके जायचे में ये बैठा हुआ 5वीं नजर से आपके 11वें घर को देखेगा। सबसे बड़ी खुशकिस्मती वाली बात यह है कि मुश्तरी का ताल्लुक खुद भी खुशियों से या खुशकिस्मती से है और 11वां घर भी खुशियों का है, नफे का है, प्रॉफिट का है, एक से ज्यादा आमदन के सोर्सेस का है।
आपके फ्रेंड सर्कल्स का, आपके बड़े भाई से रिलेटेड होता है, आपको एनजीओ चला रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों का, ख्वाबों का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। ऐशो इशरत का होता है 11वां घर। इन तमाम मंसूबात के वाले से बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ होने वाली, और आपको एक से ज्यादा आमदन के सोर्स के वाले से भी आपको अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। यानी कि आप लोग अगर नौकरी पेशा हज़रात हैं, बोनस कमीशन में इजाफा हो सकता है। कारोबारी हज़रात हैं, कारोबारी सरगर्मियों को अगर आप लोग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हैं, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। 11वां घर होता है नेटवर्किंग का। जितने भी दोस्त अब बहन भाई मेरे नेटवर्किंग के शोबे से मंसूब है, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। और सियासी तौर पर जो लोग मंसूब है बुर्ज कोस से, उनको भी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन उनके लिए टाइम पीरियड साबित हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है, मुश्तरी सियारा सातवें घर में बैठा हुआ, सातवीं नजर से अपने ही घर, शख्सियत को भी देख रहा है। जिस तरह हर इंसान अपने घर बबरशर होता है ना, इस तरह हर सियारा भी अपने घर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। या कहीं भी बैठा हो तो अपने घर को देख रहा हो, इट्स मीन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, अच्छी कामयाबी। पहला घर होता है आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच विचार, आपका ओरा, आपका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन आप लोगों की, ये सब बहुत अच्छी होने जा रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी जो 9वीं नजर है वो जायचे में तीसरे घर में पड़ेगी। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशंस का, मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का होता है, सिबलिंग्स का होता है। मार्केटिंग के शोबे में कामयाबी, कारोबारी वाले से कोई डील्स हो रही हैं, दफ्तरी मुलाकातों में कोई, अगर आप दफ्तरी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। हॉबीज आपके अंदर कोई जाग सकती है। तीसरे घर में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। अब राहु कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फैक्शन का भी सियारा माना जाता है, एक मोर एंड मोर गेन्स का सियारा माना जाता है। हाथ से काम करने वाले अफराद, आप लोगों की आउटिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर के सफर मुमकिन हो सकते हैं। यहाँ पर हाथ से काम करने वाले अफराद केयर कीजिएगा कि आपके हाथ से कोई एग्रीमेंट में कोई क्लरिकल मिस्टेक ना हो जाए, जिससे आपको कल कोई कानूनी पेचीदगी का सामना करना पड़ सके। तो आप लोग अपने एग्रीमेंट 2 से 3 बार यहाँ पर लाजमी पढ़े। और इसके अलावा मार्केटिंग और मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं, बुर्ज को सेक्रेटरीज वालों, उनके लिए यहाँ पर बहुत खुशखबरी मुमकिन हो सकती है। जायचे में ऑलरेडी आपके जोहल चौथे घर में मौजूद है, जो कि 1 जून 2027 तक मौजूद रहेगा। माना इसको ढैया होता है, ढैया मीन 2.5 साल, लेकिन जोहल चौथे घर में अपने दोस्त सियारे के घर मौजूद है। यहाँ पर अपना जाती घर लेने का या किराए से आप लोग गिरवी घर लेने के भी मामलात में आ सकते हैं। अच्छी यहाँ पर पेशरफ यहाँ पर इस हवाले से मुमकिन हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद का देखा जाए तो मुश्तरी सियारा जुपिटर आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद होगा 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक। सबसे पहली बात तो ये कि ज़ुहल आपके सर पर बैठा हुआ है। अब ज़ुहल एक मेहनत, एक नज़्म ज़ब्त, एक ईमानदारी, एक कानून साजी, एक चीज़ों को मेंटेनेंस करके रखने वाला सियारा माना जाता है। ख्वाबों की दुनिया में अब आप लोग यहाँ पर नहीं जिएंगे, क्योंकि बुर्ज हूत पाइसिस वालों की जो शख्सियत है ना, वो एक 2 मछलियाँ, 2 फिश हैं, दोहरी शख्सियत के माने जाते हैं। यानी कि एक दुनिया में भी रहते हैं, दूसरा ख्वाबों की दुनिया में भी रहना पसंद करते हैं। अब ज़ुहल यहाँ पर आया ना, तो ज़ुहल इनको ख्वाबों में नहीं रखेगा। अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ आप लोग अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। थोड़ी सी आजमाइशें, थोड़ी सी हर्डल जरूर आ सकती हैं, मगर आप लोग अपनी मंजिल तक लाजमी पहुंच जाएंगे। क्योंकि ज़ुहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक अमीरी का सियारा माना जाता है, एक सुस्त और एक ठंडा प्लैनेट जरूर माना जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाने वाला प्लैनेट माना जाता है। तो जिंदगी में आप लोगों की यहाँ पर खुशियां बहुत ज्यादा आएंगी। पर्सनैलिटी में, शख्सियत में संजीदापन बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और इसके बाद मुश्तरी चौथे घर में आया, तो चौथे घर में ये हो सकता है कि घर का थोड़ा सा सुख, उसमें कोई कमी मुमकिन हो सकती है। घर में छोटे छोटे इख्तलाफात मुमकिन हो सकते हैं आप लोगों के, आपकी बात ना मानी जाए यहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा, मुश्तरी सियारा महीने के साल के आगाज में 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक तो यहाँ पर चौथे घर में मौजूद रहेगा, मगर 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक ये उल्टा भी चलेगा, रेट्रोग्रेड। जब ये उल्टा चलता है तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग जो बात बनवाना चाह रहे हैं ना, वो आप लोग राइट पे ना हो। क्योंकि मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना बड़ों से अदब वाला सियारा माना जाता है, बड़ों की रिस्पेक्ट वाला सियारा माना जाता है। अगर आप लोग बड़ों का अदब नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, अपने जो आप लोगों ने ख्वाब बुने हुए हैं उस पर आप लोग बज़िद रहेंगे, तो कल को आप लोगों को पछताना भी पड़ सकता है। तो कम से कम आप लोग किसी की राय जरूर लें, घर बनाने के मामलात में, घर चेंज करने के मामलात में, सवारी चेंज करने के मामलात में, घर के माहौल में बिल्कुल आप लोग अमन और अमान और शांति, खुशियां रहने दें यहाँ पर। क्योंकि आप लोगों की जिद जो है ना, वो यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो मुश्तरी की 5वीं नजर आपके जायचे में 8वें घर में पड़ेगी। 8वां घर होता है हिडन नॉलेज, सीक्रेट उलूम, अकल्ट साइंस, अदर्स की सेविंग। जिस तरह जायचे में दूसरा घर आपकी अपनी सेविंग से होता है ना, अपना रुपया, पैसा, बैंक, दौलत, जायदाद, आपकी गुफ्तगू, फैमिली। इसी तरह 8वां घर होता है ससुराल, अदर्स की सेविंग, दूसरों का रुपया, पैसा।
एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है यहाँ पर। कोई आप लोग कोई हिडन नॉलेज को सीक्रेट सलूम में इंटरेस्ट ले सकते हैं। कोई पुरानी किताबें आप अलूम से भरी यहाँ पर उसमें उसको पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों का यहाँ पर। और एक अच्छी खुशखबरी ये भी है कि मुश्तरी सियारा ज़ाइचे में चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से अपने ही घर 10वें घर को देखेगा। इस तरह हर सियारा अपने घर में, इंसान अपने घर में मुबशर होता है, हर सियारा भी अपने घर मजबूत होता है। अपना उसका हाकम सियारा मुश्तरी है 10वें घर का। कारोबार में बेहतरी, इज्जत और शरफ में इजाफा होना, प्रमोशन मुमकिन होना, ग्रेड का बढ़ना, समाजी कामों का बहुत ज्यादा बढ़ना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। अगर आपको कोई इज्जत और शरफ कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, कोई दुश्मन आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो यहाँ पर वो मुंह के बल गिर सकते हैं। कोई आला एग्जाम दे रहे हैं ना, आले ओहदे के लिए, किसी कुर्सी के लिए, हायर के लिए, अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। और उसके बाद मुश्तरी की देखा जाए तो 9वीं नजर 12वें घर में पड़ेगी। 12वां घर होता है अखराजात का, खामोशी का, तन्हाई का, सूफियाना कलाम से इंटरेस्ट लेना, माजी के गीतों में जाना, माजी का कोई वाकया सामने आ जाना, माजी का कोई दोस्त मिल जाना। 12वां घर होता है इंसान खामोश भी रह के कोई बात करे, रूहानियत से अटैचमेंट, इमेजिनेशंस पावर्स, ख्वाबों का आना, ड्रीम वर्ड्स का बढ़ना, छठी इसका काम करना, वक्त से पहले किसी बातनी इशारे का मुमकिन हो जाना, यहाँ पर यह भी मुमकिन हो सकता है। क्योंकि मुश्तरी तो ग्रोथ, एक एक्सपेंशन का सहारा माना जाता है। जहां मौजूद होगा उस घर की मंसूबात भी बढ़ेंगी, और जहां जहां नजर जाएगी मुश्तरी सियारे की, उस घर की मंसूबात भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो सकती है यहाँ पर। और ऑलरेडी आपके जायचे में अगर देखा जाए तो 12वें घर में राहु पड़ा हुआ, अखराजात ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं। यानी कि अब आप लोगों को यहाँ पर अपना बजट प्लान भी तरतीब देना पड़ेगा, सेहत की केयर करनी पड़ेगी, बाहर के खानों से परहेज करना पड़ेगा, बिला वजह किसी के लफड़े में नहीं पड़ना आप लोगों ने। और एक अच्छी बात यह भी है, अगर आप लोग बैरून मुल्क फैमिली रिलेशन के हवाले से कोई प्लान कर रहे हैं ना, आप लोगों को बहुत अच्छी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए बुर्ज हूत पाइसेस वालों के लिए जो जिंदगी में गोल्डन टाइम पीरियड का आगाज हो रहा है ना, वो 2 जून 2026 से, जब आपकी शख्सियत का आकम सियारा मुश्तरी जुपिटर हालते शरफ में 12 सालों बाद आपके जायके में 5वें घर में आएगा। वहां पर औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियों का मिलना, इल्म और हुनर में इजाफा होना, अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना, तमाम जिंदगियों में ना समझे 12 सालों बाद एक खुशियों की बहार आ सकती है यहाँ पर। फिर वक्त आपने ये अरसा सिर्फ घर के मामलात में थोड़ी सी एहतियात बरतनी है कि बजिद नहीं रहना आप लोगों ने अपनी बात मनवाने में। अलबत्ता ज़ोहल सार पर मौजूद है, यहाँ पर आप समझदारी जरूर दिखाएंगे। अगर आप लोगों से कोई बात कोई गलती हो भी जाती है ना, तो आप लोग खुद भी अपने आप से यहाँ पर एक्सक्यूज कर सकते हैं। तो नाजरीन देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम के आखिर में इसकी रेमेडी जरूर डिस्कस करूंगा। अगर कहीं जुपिटर मुश्तरी पैदाइश के वक्त अच्छा नहीं पड़ा, परेशान नहीं होना। इसका लकी दिन जुमेरात का, इसका लकी कलर येलो है। आप लोग चने की दाल पका के नान दाल तकसीम कर सकते हैं, जरदा चावल तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं मिल रहा मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं। आप लोग अपनी लाइफ में खुद भी हंडिया में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करें। आप लोग अदरक खाया करें सलाद के तौर पर, लहसुन खाया करें सलाद के तौर पर, और इसके अलावा खुद भी येलो फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में किया करें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में एज अ मेडिकल साइंस ये आपकी ऑक्सीजन हवा को भी रिप्रेजेंट करता है, फेफड़ों को रिप्रेजेंट करता है। जो बच्चे बचपन में भागते हैं, खेलते हैं, शरारतें करते हैं, उनका कहीं ना कहीं मुश्तरी जुपिटर बहुत अच्छा पड़ा होता है। बच्चों को खेलने दिया करें, इस तरह उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है और लाइफ में वो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। तो आप लोग भी येलो फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें, जैसे बनाना हो गया, खरबूजा हो गया, पपीता हो गया, इस तरह के फ्रूट्स भी आप लोग अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिसमें दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से कोई अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो या जिंदगी किसी भी मामला में कोई राय लेनी हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।